बेटे एक्सरसाइज 3.1 है. दिस चैप्टर इज प्योरली अबाउट द डिस्कशन रिगार्डिंग वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन करते हैं. वेक्टर होता क्या है? अच्छा बेटे, आपने मैट्रिसेस पढ़े हैं ना? जी. तो मैट्रिसेस वेक्टर्स होते हैं या स्केलर्स होते हैं? वेक्टर. हाँ जी, मैट्रिसेस आर आल्सो वेक्टर. वेक्टर्स. ठीक है. अगर जी. कोई रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स लिखा हो तो उसको आप वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कन्वर्ट करके. ठीक है. अच्छा बेटे, वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है. वेक्टर क्या होता है बेटे? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. वेक्टर्स. वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो. हाँ, क्वांटिटीज with both magnitude and, डायरेक्शन. or you can write as well as direction. अच्छा बेटे, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर प्लॉट करता हूँ. ये एक वेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर की नोटेशन बेटे डिफरेंट होती है. कुछ में जी. कभी कभार मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, लाइक ये इसको डीप करके लेटर को. ऐसे भी नोटेशन यूज होती है, ऐसे भी होती है. एक नोटेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ये भी यूज होती है. तो हम जनरली ना ये यूज कर रहे होंगे इस बुक के अंदर. जब भी वेक्टर लिखेंगे हम, तो वेक्टर की नोटेशन नीचे बार साइन लगा के इसको हम डिनोट कर रहे होंगे. अब बेटे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होती हैं वो कैसे की जाती हैं? हेड टू टेल रूल. है टू टेल रूल से. अगर दो वेक्टर्स हो बेटे, ए और बी, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर है बेटे हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल बी ये वेक्टर है, और वो कहते हैं इनका रिजल्टेंट निकालें. तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? दोनों को ऐड अप करके. जियोमेट्रिकली जी. हम कैसे करते हैं कि ये एक वेक्टर है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, तो हेड टू टेल रूल यूज करते हैं. सेकंड के टेल से ज्वाइन करते हैं, और जो रिजल्टेंट है उसमें क्या होता है, हेड को हेड से और टेल को टेल से. टेल से हम ज्वाइन कर देते हैं. तो ये बेटा क्या बन जाता है? आर बन जाता है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. तो बेटा अगर सब्ट्रैक्शन करनी हो फिर क्या करेंगे? अगर हमें ए माइनस बी करना होगा, तो बी की डायरेक्शन जो एरो है वो रिवर्स कर दो. हाँ, बी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हुई रहेगी, हम इसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे? जी. इन्वर्ट कर देंगे. तो अगर ये तो बी है, अगर इसी के साथ जी. माइनस बी करना हो तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट करते हुए क्या करेंगे? हेड हेड से और टेल टेल से ज्वाइन करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट बनेगा, और इसको लिखेंगे ए माइनस बी. ठीक हो गया? ये वेक्टर होता है. ठीक है. अब बेटे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो पोजीशन जो किसी होती स्पेसिफिक पॉइंट से, ऐसा वेक्टर जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से किसी और रेलेवेंट पॉइंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा होता है. ठीक है. अगर बेटे हमारे पास ठीक है. दो पॉइंट्स हो ना, तो पहले तो इसमें हम बात करते हैं वेक्टर इन प्लेन की. ठीक. तो उसके बाद आगे पोजीशन वेक्टर्स और उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं. वेक्टर इन प्लेन बेटे जब होता है तो उसके, अगर हम ड्रॉ करें कंपोनेंट्स सिंपल वेक्टर के, अगर ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो बेटे मैं पहले यहाँ पे दो. तीनों एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ. एक्स वाई एंड ये जी जी. एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस होता है. ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं. अब बेटे आई यूनिट वेक्टर लिया ठीक है. जाता है अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है. ठीक जे है. यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस, और के यूनिट वेक्टर होता है अलोंग
z एक्सिस। जी अब कोई भी वेक्टर जब प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है तो प्लेन में फिर z एक्सिस इन्वॉल्व नहीं एक्स होता, और 3D वाई। इन्वॉल्व नहीं होता, 2 डायमेंशनल वेक्टर। तो फिर बेटे वेक्टर क्या लिखा जाएगा, xi एक्स और वाई। प्लस yj। इसकी बेटे जी अगर सर। नॉर्म फाइंड करना चाह रहे हो हम, नॉर्म मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर v, ये बेटे कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर। component of I and component of j whole square, sorry, component of I square plus component of j square. That will be the magnitude of this vector in plane. Now, if the vector is in 3D, स्पेस। when we say that this vector is in स्पेस। space, now it will be 3 represented as डायमेंशन। v equals xi plus yj plus z जी k. के। Now its norm or magnitude will be x square plus y square वाई स्क्वायर। plus z square. जी। ठीक हो गया बेटे। अब ये तो थी जी कुछ सर। बेसिक चीजें जो हमें डिस्कस करना जरूरी थी। अब हमें बात करनी है पोजीशन वेक्टर की। अगर हम पोजीशन वेक्टर प्लॉट करना चाहें किसी वेक्टर का, तो बेटे कैसे करेंगे। पोजीशन वेक्टर की बेटे अगर हम बात करें, अब जरा आप एक्सरसाइज में निकालिए, पहली जो बेटे एक्सरसाइज है 3.1, जी सर। उन सब में वो कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर आप कैलकुलेट करें। तो देखिए जरा बेटे, इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन द इन इट्स कंपोनेंट फ्रॉम in component form given that there are 2 points। पी। ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटे, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पी क्या है, पॉइंट, दोनों पॉइंट्स इन प्लेन है, और क्यू पॉइंट है बेटे -4 एंड 6। अब बेटे पी क्यू फाइंड करना है हमें। जी। पी क्यू फाइंड करने के लिए बेटे आपको ना इसके डायरेक्शन को कंसिडर करना होता है कि आप पी सर से क्यू, जी जी, क्यू -6 है। -4 और -6। -6, ओके। अब बेटे पी क्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो पी से क्यू हमने लेना है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है वेक्टर, बेटे यहाँ पे पॉइंट है पी, इधर है पॉइंट क्यू, तो हमें पी से क्यू ये डायरेक्शन कंसिडर करनी है, ये वाली। ठीक है, जब पी से क्यू लेंगे ना बेटे, तो इसको जनरली लिखा जी जाता सर। है ओ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर बेसिकली बेटे हमें बताता है पोजीशन ऑफ पॉइंट रेलेवेंट टू द ओरिजिन। ठीक है, तो आप पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से जो प्लॉट करते हैं उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब उसने ये कहा है स्पेसिफाइड वेक्टर ये फाइंड की पी क्यू, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। आपको पता है ठीक। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, तो बेटे इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स के लिए जब आप रेलेवेंट टू द ओरिजिन लेते हैं पॉइंट की वैल्यू, तो ये हमेशा उस पॉइंट की वैल्यू की इक्वल आ जाती है, क्यू माइनस क्या हो जाएगा पी। तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप ये नोटेशन यूज करें। आप डायरेक्ट ठीक है। भी जब भी आपको 2 पॉइंट्स का वेक्टर फाइंड करना हो, तो आपने सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट कर देना ठीक है। है। अब बेटे देखिए, क्यू माइनस पी करना है, तो चूंकि ये वेक्टर्स जो हैं, मैट्रिसेस भी वेक्टर्स होते हैं ना, तो वहां पे जी। आपने देखा था कि अगर आप मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते थे तो उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते थे, और फिर जी कोरेस्पॉन्डिंग सर। एंट्रीज को आप क्या करते थे, वो सब्ट्रैक्ट या ऐड करते थे। तो यहाँ पे भी आपने यही करना है, आप आई का कोफिशिएंट आई में ऐड करेंगे,
या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जे का कोएफिशिएंट माइनस इंटू -1 हो जाएगा, जे में से या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -7 और -5, इसको लिखेंगे आप -7i और -5j, दैट वुड बी द वेक्टर। ठीक है। अगर बेटे वो यहाँ पे ही पूछ लेता कि P से Q का डिस्टेंस क्या है, P से Q तक डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस के लिए आप इस P Q की मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। एक तो मेथड ये है, पूछा नहीं है उसने इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर P Q का डिस्टेंस पूछे तो आपने लेंथ फाइंड करनी है। फिर आपने क्या करना है, इसी की मैग्नीट्यूड ले लेनी है। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 24, तो क्या आएगा 74 अंडर रूट। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बेटे इसका क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी वेक्टर की या डिस्टेंस आ जाएगा वेक्टर का। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखिएगा क्या लिखा हुआ है बेटे। 3PQ -4R। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब होती है ना वेक्टर के साथ, तो अगर आपको याद हो मैट्रिक्स में जब हम स्केलर मल्टीप्लाई करते थे कोई भी नंबर, तो मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता था, ऐसे ही है। यहाँ पे भी बेटे अगर आप कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर के साथ, दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू द ईच कोएफिशिएंट ऑफ द ijk। ठीक है। Okay, so we have to find 3PQ minus RS। ये बेटे जो डायरेक्शन आपको दी हुई है उसी को कंसिडर करना है, आपने SR नहीं करना या QP नहीं करना इसमें। तो आप लिखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा, Q माइनस P सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, और माइनस RS है तो क्या लिखेंगे S माइनस R हो जाएगा। अब बेटे इनको आप सेपरेट कर लीजिए, R और S क्या है पहले हम लिख लेते हैं। R पॉइंट है हमारे पास 14, और बेटे S क्या है 25। अब आप इसकी वैल्यूज निकालिए। पी क्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो इसी को मैं पुट कर रहा हूँ दोबारा से। ये बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं हम -7 एंड -5, आई जे अगर नहीं लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और माइनस S माइनस R करना है बेटे, तो S में से R को माइनस कीजिए, क्या बन जाएगा 2 - 1 1, 5 - 4 करें बेटे, क्या आएगा 1। अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा विद ईच एंट्री। 3 इंटू -7 -21, और 3 इंटू -5 -15 -1 तो बेटे रिजल्ट क्या आ जाएगा, -21 और -1 -22 -15 -1 -16। ठीक हो गया। तो इस तरह से बेटे इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। आई होप सो इसके सारे पार्ट आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। जी सर। थर्ड पार्ट आप देखिए, उसमें भी 2PR + 3PS लिखा हुआ है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है जो भी साइन है। ठीक है। और इसका देखिए लिखा हुआ बेटे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 5/2, तो ये कोएफिशिएंट्स एज इट इज मल्टीप्लाई करके एट द एंड देखना है वैल्यूज में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेने आपने। ठीक है, चलिए मैं कर लूंगी। फिफ्थ पार्ट में कर लेंगे ना सारे पार्ट। ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को बस कन्वर्ट कर देना है नंबर की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटे इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटे क्या स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी और उसकी वैल्यूज आर कोलिनियर। हाँ जी, कोलिनियर पॉइंट्स। बेटे कोलिनियर अगर पॉइंट्स होते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक लाइन पे होंगे। कोलिनियर का मतलब है पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। अच्छा बेटे ये कंडीशन है 3 पॉइंट्स के लिए, 3 पॉइंट्स
A, B, and C are collinear बेटे कोलिनियर कब होते हैं? कोई कंडीशन वेक्टर्स के लिए हम क्या बना सकते हैं? When can we say that the vectors are collinear? बेटे मैं ना एक लाइन के ऊपर 3 वेक्टर्स प्लॉट कर रहा हूँ, जरा देखिए। ठीक। ये फॉर एग्जांपल पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C। अब अगर एक लाइन पे आ रहे हैं तो हम इनको कोलिनियर बोलते हैं। बेटे ये चेक कैसे करेंगे कि ये कोलिनियर है? उसके लिए ना 2 मेथड्स हैं बेटे। आप डिस्टेंसेस फाइंड कर लें, ए बी फाइंड कर लें, ठीक है, बी सी की मैग्नीट्यूड निकाल लें, और फिर ए सी की भी मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब देखिए जरा बेटे, ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंस D1 और D2, ये टोटल जब ऐड होते हैं तो ये ए सी के इक्वल आएगा। तो 2 डिस्टेंसेस की समेशन अगर बेटे तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आएगी, A to B and B to C, if that becomes equal to AC, then we say that the vectors A, B, C are collinear. The points A, B, C are collinear. Okay? तो बेटे ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। पहले हम इसी को यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं एक और टेक्निक आपको बताऊंगा, उससे भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट लिखा हुआ बेटे A 1 0, पॉइंट B है हमारे पास 6 0, और पॉइंट C है 0 0। अब बेटे हम इनके ना पहले वेक्टर्स निकालते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है B माइनस A कर देंगे। बी सी वेक्टर क्या होगा बेटे? C माइनस B कर देंगे। और ए सी क्या होगा? C माइनस A कर देंगे। ऐसा ही है। अब बेटे इनकी वैल्यूज को माइनस करें। 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 0 माइनस 0 फिर 0 माइनस 6 माइनस 6 और 0 हो जाएगा। फिर बेटे 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब की मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए आप। ए बी की मैग्नीट्यूड क्या है? क्या बनती है बेटे? 5। ये देखिए ना, हाँ 5 ही बनेगी। 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो बेटा 25 का रूट क्या आएगा? ये 5 आ जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए बी सी की, क्या बनेगी बेटे? 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, ये भी 6 बन जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। और इसके लिए सी ए के लिए या ए सी की मैग्नीट्यूड ये क्या बन जाएगी? 1 आ जाएगी। 1। अब आप देखिए कि 2 को ऐड करें 5 और 1 को, तो 6 बन रहा है ना। तो आप लिखेंगे सिंस ए से बी का जो डिस्टेंस है प्लस सी टू ए का डिस्टेंस, ए बी प्लस ए सी बिकम्स इक्वल टू बी सी। ये बेटे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना ए बी सी, ये सिर्फ नोटेशन है। सी इधर भी लिखा जा सकता है, बी को हम इधर भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ नोटेशन थी। बेसिकली हम ये प्रूव कर रहे हैं कि 2 डिस्टेंसेस की समेशन तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल आनी चाहिए। तो वो यहाँ पे प्रूव हो गया। तो आप लिखेंगे हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक हो गया। अब ये तो बेटे इसका एक मेथड था। अब इसका दूसरा मेथड हम करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? ये मेथड नंबर 1 है। अब बेटे ये जो वेक्टर्स हमने लिए ना, वेक्टर्स लेके हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो जरूरी नहीं कि हम वेक्टर्स निकाल के ही मैग्नीट्यूड लें, हम डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते थे इसको। डिस्टेंस फार्मूला बेटे क्या होता है? अगर आपको
किसी भी प्लेन के पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लाइक एक पॉइंट है बेटे ए, फॉर एग्जांपल x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी पॉइंट है x2 y2। तो ए से बी जो डिस्टेंस है बेटे, ये डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस इसको x1 माइनस y2 x2 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जी भी बेटे आप यूज कर सकते थे यहाँ पे। अगर आप ए बी बी सी सी ये डायरेक्ट निकालें तो देखिए जरा फर्स्ट पार्ट, ए बी का डिस्टेंस बेटे निकालते हैं हम, -1 करेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 25। 0, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, बी सी बेटे डायरेक्ट निकालिए, क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 0 का स्क्वायर 36, 36 का बेटे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये डायरेक्ट ही 6 आ जाएगा। और जी ए सी निकालिए तो ये बेटे 1 आ जाएगा, आ जाएगा जी ना डायरेक्ट ही। तो आप जी ये सर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इन तीनों को अब आप लिख सकते हैं कि 1 और 5 ऐड होके 6 बनता है, तो यही रिजल्ट दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वेक्टर्स फाइंड किए बगैर आप डिस्टेंसेस निकालिए और प्रूव कर दीजिए। अब बेटे ठीक है। इसका एक और मेथड भी है, थर्ड मेथड क्या है बेटे, जब भी पॉइंट्स को लीनियर होते हैं ना, जी these are said to be collinear if, ये डिटर्मिनेंट लेते हैं बेटे x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x2 y2, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x3 y3, और लास्ट कॉलम ले लेंगे 1 1 1। if this determinant becomes 0 then points are also supposed to be collinear। ठीक है, तो बेटे इसको भी हम अगर ट्राई कर लें यहाँ पे तो कैसे करेंगे, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी, ये ए भी है बी भी है और सी भी है हमारे पास, तो पॉइंट को पुट करते हैं और चेक करते हैं। इसी के अंदर बेटे अगर मैं इसका 160 डिटर्मिनेंट लूं बेटे 1 0, सेकंड पॉइंट क्या है 6 0, थर्ड पॉइंट क्या है बेटे 0 0 0, लास्ट कॉलम हो गया 1 1 1। आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला मैट्रिक्स लिखना है, इधर आपने पहले ये नोटेशन देनी है, नाउ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये मैं लिख रहा हूँ 0, इसकी क्या रीजन होगी बेटे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं कि अगर कोई एक कॉलम एंटायरली 0 हो जाए या रो 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0 0, सिंस C2 is equal to 0, C2 is a 0 column, so determinant will be 0, hence आप लिखेंगे points A, B and C are collinear। ठीक है बेटे, तो ये जी इसके आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप फर्स्ट मेथड लगाएं, सेकंड यूज करें, थर्ड यूज करें, वट एवर यू वांट टू यूज। एंड पे आप प्रूव यही कर रहे होंगे कि जो पॉइंट्स हैं ये तीनों कोलिनियर है। सही है, अब बेटे जी इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। He says that if A and B are position vectors of points, find the value of M for which A and B are collinear। अब बेटे दो पॉइंट्स को कह रहा है collinear। अब ये दो पॉइंट्स नहीं है बल्कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उनके पोजीशन वेक्टर्स प्रॉपर गिवन है हमें, अब इनको कोलिनियर प्रूव करना है। यहाँ पे ही करता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर है 2, पार्ट 2 कर रहे हैं बेटे। पॉइंट्स दिए उसने, फर्स्ट पॉइंट है बेटे ए का वेक्टर जो है ये क्या है 2i माइनस 7j, तो 2 माइनस 7, और बी वेक्टर है जी m/2 एंड 11। अब बेटे अगर कोलिनियर हो तो डायरेक्शन होगी
जी सर। को लीनियर हो तो डायरेक्शन सेम या अपोजिट भी हो सकती है, बट होंगे तो पैरेलल ना। जी। बेटे एक ही लाइन है जिसके ऊपर ये पहला वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये वेक्टर बी बन जाता है इधर, तो ये को लीनियर है और पैरेलल भी है डेफिनेटली। दोनों का एंगल क्या है, 0 डिग्रीज है, या 180 हो सकता है इनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दें तो जब भी बेटे पैरेलल वेक्टर्स आते हैं ना, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं। बेटे को लीनियर या पैरेलल का जब वर्ड यूज करेगा तो आप लिखेंगे इफ ए इज पैरेलल टू बी देन A will be equal to some lambda रियल नंबर। लैम्डा कोई रियल नंबर आएगा बेटे जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बन जाए, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ये पहला रिजल्ट है जो आपने यूज करना होगा इन क्वेश्चंस में। अब बेटे इसको यूज करना कब है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब आपको पॉइंट्स दिए होंगे ना, जब वेक्टर्स दिए होंगे और उन वेक्टर्स में से कोई एक वो जो इसका कंपोनेंट है वो वेरिएबल की फॉर्म में दे देता है, लाइक यहाँ पे उसने एम लिख दिया है। तो जब बेटे इस तरह का केस होता है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप हमेशा यही रिजल्ट यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू लेमडा बी। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे और एक वेक्टर, बल्कि दोनों वेक्टर्स दिए होंगे, दोनों में से कोई एक कंपोनेंट फाइंड करना होगा किसी भी एक वेक्टर का, देन यू विल राइट ए इज इक्वल टू लेमडा बी। क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो इसका मतलब है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल की ये नोटेशन मैंने यूज की है। अब बेटे ठीक है। पैरेलल है तो फिर उनको लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू लेमडा बी। अब ये मल्टीप्लीकेशन कीजिए, लैम्डा अंदर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटे दो अगर वेक्टर्स इक्वल हैं, जैसे दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनके कोरिस्पोंडिंग कोएफिशिएंट सेम, दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनके कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। 2 बिकम्स इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ पे एम लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चे, 4 के इक्वल। जी और सर। दूसरी वैल्यू क्या है, -7 इज इक्वल टू 11 लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, -7 अपॉन 11। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे सपोज की थी इसकी वैल्यू हमें मिल गई। तो यार यहाँ पे ठीक पुट है। कर दें m इंटू -7/11 इक्वल्स 4। सो दैट मेक्स m इक्वल टू -44/7। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप जी सर। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बेटे मैं ना इसका क्वेश्चन ये एक ही दिया हुआ है इसमें, तो मैं इसका एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हम्म। बेटे मैं इसी का एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। फॉर जी एग्जाम्पल सर। बेटे वो कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, यही वर्डिंग यूज करना है फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन है बेटे ये है, इफ वी हैव गिवन टू वेक्टर्स, ए है बेटे, इसकी वैल्यूज हैं x 2 एंड 3, और एक और वेक्टर है बी, और उसके लिए वो कहता है कि यहाँ पे है 3y एंड 4। सही है, वो कहता है एंड a इज पैरेलल टू b, या a एंड b आर कोलिनियर, फाइंड x एज वेल एज y। अब बेटे यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमें कैलकुलेट करनी। ठीक है, जी। जब वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फाइंड कंपोनेंट्स में से कोई वैल्यू करनी है, तो आपने यही रिजल्ट यूज करना है अगेन, a इज इक्वल टू लैम्डा पी। b। तो बेटे a लिख दें x 2 थ्री। एंड 3, b लिख दीजिए यहाँ पे लैम्डा इंटू ठीक है। 3y एंड 4। कंपेयर करें बेटे, तो लैम्डा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा, वाई लैम्डा इज y इज इक्वल्स इक्वल टू टू 2। 2 इज इक्वल टू लैम्डा y या y लैम्डा, और 3 इक्वल टू क्या आएगा, 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। सही है, अब बेटे लैम्डा लैम्डा की इज वैल्यू इक्वल निकाल टू लें। 3/4।
लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा ये यहाँ से। लैम्डा में इधर लिख दिया। अब बेटे y की वैल्यू अगर निकालें तो लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/8 8/3 ठीक है 8/3 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और बेटे इधर अगर निकालें 3/4 तो x क्या हो जाएगा, x is equal 3 lambda 3 इंटू लैम्डा की 9 वैल्यू क्या है 3/4, जी ये बन जाएगा 9/4। 4 ठीक है, तो इस तरह से बेटे हमें x और y की क्या मिल जाएंगी, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाता है, तो आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना होता है, a इज इक्वल टू लैम्डा v पुट करके। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटे। वैल्यूज दी हुई हमें क्वेश्चन नंबर 3 में u, v और w वेक्टर्स की। वेक्टर u है -1 and 1, v है हमारे पास 0 1 और w है 3 and 4। ये जो लेस देन इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, ये बेसिकली ब्रैकेट्स को उसने डिनोट किया हुआ है वेक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छा एंड वी हैव टू जी फाइंड अ वेक्टर x such that what does he say, u minus 2x becomes equal to x minus w plus 3 times vector v. Now we have to find the vector x। तो बेटे x को आप एक साइड पे ले लें, इधर x है, इधर है -2x। इन दोनों वेक्टर्स को बेटे एक साइड पे ले लें, तो -2x इधर आके ऐड हो जाएगा, दैट बिकम्स 3x। और बेटे ये वाले जो वेक्टर्स हैं w वाला और 3v, इनको आप राइट साइड पे ले जाए, लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो क्या बनेगी वैल्यू, u प्लस w हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 3v का साइन पॉजिटिव है उधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x फाइंड करना है, तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अंदर बेटे वेक्टर्स लिख लें आप, u क्या है -1 1, w क्या है जी 3 4, और -3v क्या बन जाएगा, इसके साथ 3 अगर मल्टीप्लाई कर दें बेटे इस वेक्टर के साथ, तो 3 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 3 हो जाएगा। अब देखिए जरा वेक्टर क्या बन गया 1/3। इनको बेटे ऐड अप करें, -1 + 3 2, 2 - 0 2 ही आएगा, 1 + 4 5 - 3 ये भी 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3i + 2/3 नीचे। तो ये इस वेक्टर x की क्या हो जाएगी बेटे, वैल्यू। ठीक है, जी अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट भी है इसका। अब वो कह रहा है u + v अगर दिया हो और 3u + 2v भी दिया हुआ है, तो फाइंड करने को बोल रहा है जी कि वेक्टर निकालें। यही दिखा हुआ है ना बेटे, जी फाइंड u and v तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब बेटे इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है जी, बेटे यहाँ पे लिखता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, वैल्यूज क्या है बेटे इक्वेशंस की, लिखाइए जरा। u plus w u plus v जी is इक्वल टू equal 2, to 2 और -3 चलिए पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 and -3। फिर बेटे 3u 3u जी plus 2v प्लस is equal to -1 और 2 -1 and 2। बहुत आसान है बेटे, हमें u और v फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशंस होती है ना x और y वेरिएबल की फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब आप u के कोएफिशिएंट सेम बना लें या v के बना लें, वट एवर यू वांट टू डू। तो u के अगर सेम बनाने हैं तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसकी इक्वेशन नंबर 3 से 2, मल्टीप्लाई तो 3 टाइम्स 1 कर लें और माइनस इक्वेशन 2 कर दें, कर सकते हैं। तो बेटे क्या जी बनेगा सर 3 टाइम्स u प्लस
3 टाइम u वेक्टर plus v, 3v इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 6 minus 3 3 और 9. minus 9 3u And what is the plus second 2v equation? Is equal to minus 1 6 and 2. Now you have to subtract the values. So the signs will be u 3, cancel 3u से cancel, v आ जाएगा 3 minus 2v और is क्या equal बनेगा, to ये बेटे माइनस इसका साइन चेंज कर देगा अंदर वैल्यूज का, तो 6 + 3 1 हो जाएगा 7 7 minus 9 minus 2 minus 11. ये एक वैल्यू आ गई, इसको आप उठा के बेटे पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, 1 में पुट कर दें, तो बेटे u क्या हो जाएगा, ये v राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 2, तो -3 minus 11 बेटे करेंगे तो -3 + 11 तो 8 आ जाएंगे, 8 आएगा। ठीक है, तो ये बेटे जी इसका सोल्यूशन है। अब इससे रेलेवेंट कोई और पार्ट भी दिया हुआ है, इसका थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है, ये भी देख लें जरा। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है इसमें वो कह रहा है कि वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है वो फाइंड करें। वेक्टर है हमारे पास v, इसके कंपोनेंट्स हैं -3 1 एंड 2, और बेटे टर्मिनल पॉइंट उसने दे दिया, फॉर एग्जांपल b टर्मिनल पॉइंट है और उसकी वैल्यूज हैं 5 0 1। 0 1 हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे इसका इनिशियल पॉइंट, व्हाट वी शुड डू, बेटे लेट कर लें कि इनिशियल पॉइंट क्या है, a है, अगर बेटे इनिशियल पॉइंट a है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, a से b इसकी नोटेशन बनेगी, जी ऐसा ही है ना। वेक्टर बेटे हमें दिया हुआ है जी -3 1 एंड 2, 2 a से b को क्या लिखेंगे आप, b - a, बेटे हमें फाइंड करना है a, तो -a को आप अगर इधर ले आइए तो +a हो जाएगा, हमें इनिशियल पॉइंट ही निकालना है ना इसमें, तो जी b सर वेक्टर की वैल्यू क्या है, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 5 5 0 0 1 1 और माइनस कर देंगे वेक्टर -3 1 2 1 2, बस इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर 5 + 3 8 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटे इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये बेटे इसके आज के क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो आपको प्रॉपर्टी लिखाई है ना, a = λv वाली, बिल्कुल उसी को यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका सॉल्व हो जाएगा।